प्रश्नों की श्रृंखला में बीएड प्रथम सेमेस्टर सत्र 2025-26 के तृतीय प्रश्न पत्र स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन को देखेंगे। कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि आपके आगामी परीक्षा में छपने वाले हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा। सत्र 2020 से लेकर 2024 तक के सभी प्रश्न पत्रों की श्रृंखला का वीडियो प्रश्न पत्रों जो कि प्रीवियस ईयर आ चुके हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। साथ ही साथ प्रैक्टिकल फाइल की भी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो व्हाट्सअप चैनल तो चलाते ही होंगे, तो व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपका मोबाइल नंबर भी आपको एडमिन को नहीं दिखेगा। तो चलिए देखते हैं। हमने दो प्रश्न को देख लिया है, पहला और दूसरा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि आपके आगामी परीक्षा में छपने वाले हैं। विद्यालय प्रबंधन तथा संगठन का क्या अर्थ है? इन दोनों का आपका विद्यालय प्रबंधन और विद्यालय संगठन दोनों का अर्थ आपको तैयार कर लेना है, उद्देश्य भी बता देना है और अंतर भी इसमें तैयार कर लेना है। यानी कि यहाँ से लगभग आपके एक प्रश्न तो जरूर बन सकते हैं, दो प्रश्न भी बन सकते हैं, एक प्रश्न तो जरूर बनेगा। व्हाट इज मीन्ट बाय स्कूल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव क्या है और डिफरेंस क्या है इन दोनों में, प्रबंधन में और संगठन में अंतर क्या होता है, बेसिक। कभी कभी यह प्रश्न भी आ जाता है कि विद्यालय प्रबंधन और संगठन का अर्थ बताइए, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं विद्यालय प्रबंधन तथा संगठन का अंतर बताइए। तो ये प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है स्कूल समय चक्र, उसका प्रकार, उसकी आवश्यकता, उसका महत्व और समस्या। स्कूल का टाइम टेबल में क्या टाइप है, क्या नीड है, क्या इम्पोर्टेंस है और क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ से भी अगला प्रश्न आपका तैयार हो गया। अगला प्रश्न है विद्यालय छात्रावास। विद्यालय छात्रावास में हॉस्टल स्कूल हॉस्टल में फंक्शंस ऑफ वार्डन, वार्डन का क्या कार्य होता है, वार्डन का आपका रोल का क्या होता है, ठीक है, और हॉस्टल की बिल्डिंग कैसे होनी चाहिए, हॉस्टल के प्रकार, ठीक है, बेसिक इक्विपमेंट यानी कि मूलभूत उपकरण क्या हैं और इसका रख रखाव, इन सब के बारे में तैयार कर लीजिएगा। विद्यालय छात्रावास से कहीं भी प्रश्न आ सकते हैं। यह प्रश्न पत्र बहुत ही सरल है, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र के मुकाबले बहुत ही सरल, बेहद सरल जिसको हम कह सकते हैं। इसको आप एक बार अगर पढ़ लेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इससे बचपन से ही विद्यालयों में जा रहे हैं तो इसके बारे में बहुत चीज़ें जानते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ना, लेकिन पॉइंट को, जो आपके मेन पॉइंट है उस पॉइंट को अगर दिमाग में रख लेंगे तो पॉइंट अगर लिखेंगे फिर पॉइंट के अंतर्गत लिख लेंगे चीज़ों को। बहुत सरल है, ठीक है। अगला प्रश्न है डिफाइन स्कूल क्लाइमेट, डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग स्कूल परफॉर्मेंस एंड स्कूल क्लाइमेट। विद्यालय वातावरण, उसका विद्यालय प्रदर्शन पर क्या प्रभाव होता है, इसको परिभाषित करना है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है स्कूल प्रिंसिपल एंड स्कूल टीचर के क्वालिटी क्या होते हैं, यहाँ पर क्वालिटी है, क्वालिटी क्या होता है, रोल क्या होता है, इनके मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इनके ड्यूटी क्या होते हैं, इनके वर्च्यू क्या हैं, इनके गुण क्या हैं, क्वालिटीज़ क्या हैं, ठीक है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। ये प्रश्न, दोनों प्रश्न आपके पेपर में छपने वाले हैं। साथ ही साथ टीचर का क्या रोल होता है को करिकुलर में और करिकुलर एक्टिविटीज़ में और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, ये भी प्रश्न आपसे, यानी कि कहीं से भी इसमें प्रश्न आ जाएगा तो आप आराम से लिख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे इसके बारे में तो अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रबंधन। अब ये शैक्षिक प्रबंधन से आपका जो प्रश्न आएगा वह तीन तरीके से आ सकता है, किसी भी प्रकार से आ सकता है कि शैक्षिक प्रबंधन का केंद्र स्तर पर इसकी परिभाषा सहित व्याख्या कीजिए, स्टेट लेवल पर या लोकल लेवल पर। तो शैक्षिक प्रबंधन हर लेवल पर आप इसको तैयार कर लीजिएगा, तीनों लेवल पर, ताकि आपको दिक्कत ना उठानी पड़े। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी इन स्कूल, पुस्तकालय, स्कूल में पुस्तकालय, इसके बारे में तैयार कर लीजिएगा। इसके बारे में आप तैयार करेंगे तो स्कूल लाइब्रेरी, फिर लाइब्रेरियन के बारे में भी तैयार कर लीजिए। उसके बाद इसके बिल्डिंग के बारे में तैयार कर लीजिएगा, प्रकार के बारे में, इक्विपमेंट यानी कि मूलभूत उपकरण क्या होता है, इसका मेंटेनेंस कैसे रखते हैं, ठीक है। तो इन सब को आप तैयार कर लीजिए। इसके अंतर्गत जितने भी चीज़ आएंगे लाइब्रेरी के अंतर्गत, लाइब्रेरी से संबंधित
ऐसा नहीं केवल लाइब्रेरी के बारे में ही तैयार करिए, क्योंकि जब ये दीर्घ उत्तरी में अगर प्रश्न आएंगे तो आपको 4 पेज लगभग लिखना होता है, तो आपको थोड़ा सा पता भी होना चाहिए ताकि 3-4 पेज लिख सकें। अगर शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में आते हैं तो आप एडजस्ट कर लेंगे, आराम से लिख लेंगे। अगला प्रश्न है कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिकल हेल्थ केयर, चिकित्सा स्वास्थ्य की परिभाषा, योजना, क्लिनिक, इसका ठीक है चिकित्सालय, इसके बारे में इसकी परिभाषा उदाहरण, इसको खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा मेडिकल के बारे में। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि अगला प्रश्न होगा आपका जल्दी ही। आप अगर चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र के वायरल प्रश्न आपको मिल चुके हैं, आप उसको तैयार कर लीजिएगा। और ये तीसरा प्रश्न भी है, इसके बाद चौथा प्रश्न पत्र भी जल्दी ही आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा। तो आप चारों प्रश्न पत्रों को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका 80% से अबव अंक बन जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, साथ ही साथ बीएड की कॉपी कैसे लिखें, बीएड के 2020 से 2025 तक के सभी प्रश्न पत्रों की श्रृंखला भी है, तो आप एक ही चीज़ें देख सकते हैं और आराम से अभी बहुत समय आपकी परीक्षा में, तो तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। केवल तैयारी ही नहीं करना है, आपको जितने भी चीज़ें हैं उसको समझने भी है, लागू भी करना है, ताकि आप आगे जब सीटेट वगैरह दें तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना उठानी पड़े, क्योंकि बीएड से ही आपके प्रश्न सीटेट में आते हैं। अगर आप यहाँ अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे, केवल और केवल पास होने के लिए पढ़ेंगे, तो फिर आगे सीटेट के लिए फिर आपको अलग से पढ़ना पड़ता है, तो फिर आपको समय व पैसा बर्बाद करना पड़ता है। तो इसके लिए अभी से ही तैयारी करते रहिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न है टिप्पणी में आपका योगा से प्रश्न आ सकता है, टिप्पणी में आपका फर्स्ट एड से आ सकता है, प्राथमिक चिकित्सा से आ सकता है, मिड डे मील से आता है। कभी कभी यहाँ पर केवल एमडीएम लिख कर दे दिया जाता है कि एमडीएम से आप क्या समझते हैं, यानी कि इसको मिड डे मील कहते हैं, मध्याह्न भोजन योजना। ठीक है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। हेल्थ एजुकेशन, जो आपका स्वास्थ्य शिक्षा है, उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ से प्रश्न पुटअप हो जाता है, इसको हमने शार्ट में कर दिया है। स्कूल बिल्डिंग से प्रश्न आएंगे, स्कूल भवन से आप क्या समझते हैं, यहाँ से प्रकार टाइप इसके क्या हैं, इसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं, ठीक है, टाइप्स क्या हैं इसके, तो ये सब तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है स्कूल बजट से आप क्या समझते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पुटअप होता है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। स्कूल अनुशासन से आप क्या समझते हैं, विद्यालय अनुशासन से क्या समझते हैं, यहाँ से प्रश्न पुटअप होता है। आगे है पीटीएम और पीटीए। पीटीएम का मतलब होता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग, पेरेंट्स टीचर मीटिंग से आप क्या समझते हैं, और पीटीए पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, इससे क्या समझते हैं। दोनों में बहुत बारीक अंतर है, थोड़ा सा इसको अच्छे से देखेंगे, आपको वहाँ पर जहाँ से भी पढ़ेंगे, किताब से, गाइड से, यूट्यूब से, तो आपको बढ़िया से वीडियो तो वहाँ पर समझाया गया होगा, तो इसको समझ लीजिएगा। वैसे पीटीएम के बारे में अधिकतर सभी को पता हो गया होगा, क्योंकि अब अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में पीटीएम हर स्कूलों में होता है, तो आपको जानकारी होगी। अगला प्रश्न है पाठ सहगामी क्रियाएँ, को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो ये प्रश्न है, ये बहुत कम प्रश्न बताए गए हैं। इन्हीं प्रश्नों में से जो भी प्रश्न आपके हैं उस पेपर में छप जाएंगे, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। हर एक प्रश्नों को अगर आपने प्रश्न को इसमें अच्छे से तैयार कर लिया तो ये 75 अंक का प्रश्न पत्र में आप आराम से 60 नंबर या 65 नंबर तक इस प्रश्न पत्र में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपके जो शब्दों का चयन होगा वह बहुत मायने रखता है, आप कितना अच्छे से शब्दों का चयन करते हैं। तो अच्छे से तैयारी करिए, खासकर लिखने का प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करिए। 2 घंटे प्रतिदिन, आप 2 बजे से 4 बजे तक आपकी परीक्षा है, तो 2 बजे से 4 बजे तक आप उसी समय पर प्रतिदिन लिखिए, ताकि आपका अभ्यास हो जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा पेज को लिख सकें। क्योंकि लगभग कई विद्यार्थी हैं जो हर बार कहते हैं कि सर हम 20 पेज नहीं लिख पाते हैं, 18 ही पेज लिख पाते हैं, 19 पेज ही लिख पाते हैं। तो प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आप 20 पेज भी लिख सकेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। वह प्रैक्टिस आप करते नहीं हैं परीक्षा के पहले, केवल पढ़ते हैं। पढ़ने से काम नहीं होगा, आपको लिखना भी होगा, लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, तो पहला प्रश्न पत्र, दूसरा प्रश्न पत्र और तीसरा प्रश्न पत्र के वायरल प्रश्न आपको मिल गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब तैयार कर लेंगे। जल्द ही आपको चौथा प्रश्न पत्र भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।